नमस्कार दोस्तों मैं आपको एक बार फिर उस दुनिया की ओर ले चलता हूँ जो दुनिया हमें डराती है। भय का, आतंक का एहसास हमारे रोम रोम में भरती है। मैं उस दुनिया की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ और वो दुनिया है भूतों और प्रेतों की दुनिया। मित्रों, अभी हालांकि ये 2 साल पहले की बात है। 2023 में 26 देशों में एक सर्वेक्षण हुआ था और उस सर्वेक्षण में पढ़े लिखे लोग भी और अनपढ़ दोनों को शामिल किया गया था। अलग अलग वर्गों में बांटते हुए कुछ धनी लोग भी थे, कुछ बेघर लोग भी थे, कुछ बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाले लोग भी थे। महल तो अब नहीं रहे, लेकिन ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग थे, भव्य आलीशान मकान। और उसके बाद साथ में 2023 के सर्वेक्षण से निकले ये निष्कर्ष कि संसार की इन 26 देशों की, 26 देशों तो आपकी उसकी औसत लगा लीजिए, औसत बाकी देशों पर भी कमोबेश वैसी ही लागू होती है कि इन देशों में 58% आबादी भूतों, प्रेतों, पिशाचों और परियों की दुनिया में विश्वास करती है। अब ये भूतों, पिशाचों और इनके प्रेतों और परियों की कहानियों पर जो विश्वास करने वाली इतनी व्यापक बड़े स्तर की जनता है, एक बड़े वर्ग की जनता है, इसमें ये क्या है ऐसा कि इन लोगों को विश्वास करना पड़ता है ऐसी दास्तानों पर, ऐसी घटनाओं पर और ऐसे अदृश्य प्रेतात्माओं के चित्रों पर या उनकी दास्तानों पर या उनकी एक प्रकार से निरंतर बढ़ती हुई संख्या पर। मुझे दोस्तों एक एडगर एलन पो की एक छोटी सी कहानी याद आती है। वैसे कहानी के इतिहास में यह माना जाता है कि दुनिया की सबसे छोटी कहानी है। वो छोटी कहानी 3 पंक्तियों की है कि दे मेट, शी आस्क्ड, डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस? सेइंग सो शी डिसअपीयर्ड। मतलब एक प्रश्न उठाने वाला स्वयं ही प्रश्न का उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अचानक अदृश्य हो जाता है। ये एक भयावह दृश्य है। और मित्रों, मनोविज्ञान वेता ये कहते हैं कि ये सारे के सारे विश्वास ये भय से उपजे हैं, डर से उपजे हैं। व्यक्ति अभी भी अपने अंत से, मृत्यु से और उसके बाद मृत्यु के बाद की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ चिंता में डूबा रहता है। और मित्रों, ये एहसास उसके जहन से उतरता नहीं है कि एक दिन तो मेरे साथ भी यही होगा। अब भी मैं आपको थोड़ा सा संकेत ये भी दे दूं कि हिंदी में एक लेखक हुए हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री की पहचान उपन्यासों के लिए थी और वो तांत्रिक उपन्यासों के लिए उनकी पहचान विशेष रूप से सामने आई थी। और उनका एक ये भी क्षेत्र था कि ये दुनिया है, ऐसी दुनिया भी है जिसमें अविश्वसनीय बातें घटती हैं। और देवकीनंदन खत्री के उन तिलस्मी उपन्यासों को पढ़ने के लिए इसी देश के, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने, जो हिंदी नहीं जानते थे, वो हिंदी सीखी। हिंदी सिर्फ इसलिए सीखी कि तब अनुवाद का चलन इतना ज़्यादा नहीं था और तब मजबूरी में उर्दू का जो साहित्य है वो हिंदी में पढ़ना पड़ता था, इसलिए हिंदी सीखने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो देवकीनंदन खत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जाती है कि उसके कारण करोड़ों लोगों ने हिंदी सीखी। मित्रों, ये कहानियाँ जो हैं ये कहाँ से जन्म लेती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखें। ये कहानियाँ, इनका जो केंद्र होता है, केंद्र अक्सर नदी के किनारे, अंधेरी रातें, शमशान और वीरान जंगल, जहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं जिनके बारे में हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये आवाज़ें किसकी हैं। जो समाजशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि ये भय अगर ना उपजा होता तो इंसानी नस्ल के लोग अराजक भी हो सकते थे। और मित्रों, ज़्यादा देखना हो इन बातों को, इन बातों का रहस्य जानना हो या इन बातों के पीछे दौड़ना हो तो आपको बनारस जाना चाहिए।
बनारस में बहुत सारे घाट ऐसे हैं और बहुत सारे रदर, वहाँ तो एक मोहल्ला जो है वो भी इन्हीं लोगों का, प्रेतों का मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर फॉरबिडन अर्थात ऐसे जगह, ऐसे स्थानों की भरमार है जहाँ पर जाना जो है वो उससे पहले एक चेतावनी मिल जाती है कि आप इस क्षेत्र में सोच समझ कर जाएं और भयभीत ना हों और इन बातों को श्रद्धापूर्वक माने, स्वीकार करें, तभी इन गलियों में प्रवेश करें। और मित्रों, मैं एक छोटा सा उल्लेख ये भी करना चाहूँगा कि इनका उल्लेख अब शेक्सपियर जैसे लोगों ने भी किया। मैकबेथ में भी भूतों की कहानियों का जिक्र है और ऐसे जो हैं सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति में भूत प्रेत नहीं होते, ये भूत प्रेत परियों की कहानियाँ ये बहुत सारे पश्चिमी देशों में भी होती हैं और ये मुस्लिम देशों में इस्लाम के जो मानने वाले हैं वहाँ पर भी ये जिन्नात, जिन्न के रूप में ये कहानियाँ प्रचलित हैं। बहुत बरसों पहले जब इमरान खान साहब जब सत्ता में थे पाकिस्तान में, तो उन दिनों में भी उनकी बेगम के बारे में ये था कि बेगम जो हैं वो उनके पास 2 जिन्न भी हैं और जिन्नों के माध्यम से वो इमरान खान अपने खाविद, अपने पति के दुश्मनों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कराने में समर्थ हैं। तो मित्रों, ये सारी की सारी कथा कहानियाँ, इनका आधार क्या है ये तय करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है, क्योंकि ये जो मानवता का इतिहास है, मानवता का, वो तो सदियों पुराना है और सदियों से चला आ रहा एक रहस्य, उसे डिकोड करना ये आज भी संभव नहीं है। शुक्रिया दोस्तों।